फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि दीदी नवंबर आ चुका है, दिसंबर वालों के लिए कुछ बनाइए। सो हियर यू गो। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्टडी रूटीन बताने वाली हूँ जिससे अगर आप अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो ना, तो 3 बार आपका रिविजन हो जाएगा। प्लस उतना ही नहीं, स्कैनर्स भी हो जाएंगे, मॉड्यूल्स भी हो जाएंगे, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपके क्लासेस के नोट्स भी हो जाएंगे और मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। ये सब कुछ पॉसिबल है इस स्टडी रूटीन के थ्रू। एंड इस स्टडी रूटीन को हम नाम देते हैं चीट रूटीन, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी सीक्रेट रूटीन्स है जो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता। ठीक है, सो अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, फिर शुरू करते हैं वीडियो को। ओके गाइस, सो बहुत सिंपल है, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता कि आप ग्रुप 1 दे रहे हो, ग्रुप 2 दे रहे हो या दोनों ग्रुप दे रहे हो। जो मैं स्टडी रूटीन बताने वाली हूँ ये सबके लिए एप्लीकेबल है। सपोज अज्यूम करते हैं आप एक ही ग्रुप दे रहे हो, तो अभी आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट को 4-4 दिन देने हैं। 4 4 16। तो इसका मतलब क्या हो गया, 21 नवंबर के पहले आपको ये 4 सब्जेक्ट खत्म कर देना है। और 21 नवंबर मैं क्यों बोल रही हूँ ये आपको बाद में समझेगा। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो एक सब्जेक्ट को 2-2 या 3-3 दिन दो, क्योंकि आपके हो जाएंगे 7 सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट को डेज एलोकेट कर देना है। नाउ मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप पूरा पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट लेके बैठो, इसलिए इस रूटीन को हम चीट रूटीन का नाम देते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये भी आपको आगे समझेगा। तो अभी आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट लेके बैठना है 4-4 दिन। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 4 डेज एक सब्जेक्ट खत्म कर देना है। अब 21 नवंबर इसलिए क्योंकि तभी हम देंगे मॉक टेस्ट। नाउ 21 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच पे, यानी कि जो आपका एग्जैक्ट डेट है ना दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, वही डेट नवंबर में लेना है। तभी आप दोगे मॉक टेस्ट विद सेम इंटरवल्स। फॉर इंस्टेंस आपका 21 दिसंबर को जेआईजीएल है तो आप 21 नवंबर को जेआईजीएल दोगे। 23 दिसंबर को कंपनी लॉ है तो 23 नवंबर को भी कंपनी लॉ दोगे। सेम 2 से 5 बजे तक मॉक टेस्ट देना है। 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर लेके बैठोगे। एवरीथिंग सिमिलर टू योर सेम एग्जाम। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप एक दिन में कैसे पेपर खत्म कर पा रहे हो, पूरा पोर्शन खत्म कर पा रहे हो, आपका 3 घंटे एग्जाम में क्या हाल चल रहा है, आप अटेम्प्ट कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। यू हैव टू जज योरसेल्फ कंप्लीटली। ठीक है, आपने मॉक टेस्ट दिया तभी भी तो आपका रिविजन हो ही रहा है ना, क्योंकि एक एक दिन का गैप आपको मिल रहा है। अब वापस पूरा पोर्शन पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे आपका हो गया 2 बार रिविजन। फिर मॉक टेस्ट के बाद भी तो दिन बच रहा है, मॉक टेस्ट के तुरंत बाद थोड़ी ना एग्जाम है, उसके बाद भी तो आपके पास और 20 दिन बच रहे हैं। तब आप थर्ड टाइम रिवीजन करोगे। सो गाइस, ये है चीट स्टडी रूटीन कि आप इस तरीके से 3 बार रिवीजन खत्म कर सकते हो विथ मॉक टेस्ट। नाउ गाइस, आप बोलोगे कि यार 4-4 दिन में एक सब्जेक्ट को कैसे खत्म करें। ये भी मैं आपको बताती हूँ, ये भी काफी सिंपल है, बट ये आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। और जो भी मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ वो आपको करना होगा, तो ही जाके आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। सबसे पहले तो 4 दिन में कैसे पढ़ना है। रूल नंबर 1 वो ये है कि हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देना है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन से छोटे चैप्टर्स है, किसमें ज्यादा मार्क्स मिल रहा है। सिंपल बात। कौन से ऐसे चैप्टर्स है इसमें कम पढ़ो और मार्क्स ज्यादा है, ये आइडेंटिफाई करो, इसको पहले खत्म करो। रूल नंबर 2, हर एक चैप्टर का मैराथन या रिवीजन लेक्चर मत देखो, उसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो। अगर कोई एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप खुद पढ़ सकते हो तो क्यों मैराथन देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर खुद से ही पढ़ो। एंड रूल नंबर 3, ऑलवेज स्टार्ट विथ स्कैनर्स एंड राइटिंग प्रैक्टिस। जो भी चैप्टर आप खत्म कर रहे हो उसका स्कैनर आपको खत्म करना है। इफ नॉट स्कैनर देन पास्ट पेपर्स आपको उसके सॉल्व करने ही है। भले आप क्लासेस के नोट्स मत करो, भले आप एक टाइम के लिए मॉड्यूल मत करो, बट पास्ट पेपर्स इज अ मस्ट। तो ही आपकी फटफट पढ़ाई होगी। एंड देन आपको उसका राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है। अब आप बोलोगे दीदी एक दिन में कितने चैप्टर खत्म करें, तो वो भी बहुत ईजी है। एक दिन में आपको अगर हम अंदाजा लगाए तो हर एक सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज 18 से 20 चैप्टर होता है। किसी में 10 होंगे, किसी में 20 होंगे, बट एवरेज हमने निकाला है 18 होता है। तो आपको दिन में ना 4 से 6 चैप्टर खत्म करने होंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप एक ग्रुप दे रहे हो दोनों ग्रुप दे रहे हो। 4 से 6 चैप्टर एक दिन में आपको खत्म करने होंगे। ये कैसे खत्म करोगे, स्कैनर, योर नोट्स, राइटिंग प्रैक्टिस, इस तरीके से करो। बहुत इजी प्लान है, आराम से हो जाएगा बिना कोई स्ट्रेस के। एंड हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट स्पेशली इन प्रैक्टिकल्स अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, आप उसका देखो मैराथन, आप उसका देखो लेक्चर, कोई बात नहीं है, बट हर एक चैप्टर का नहीं देखना है।
अब बात आती है मॉक टेस्ट के, मॉक टेस्ट अब कैसे करें। तो गाइस रैंकर्स वेव में ना 30% ऑफ चल रहा है। ये मौका बार बार नहीं आता है, स्पेशली हमने दिसंबर बच्चों के लिए ओपन कर रखा है कि स्पेशल 30 कूपन कोड जो यहाँ पे दिया है वो यूज करो और मॉक टेस्ट 30% ऑफ में आप अवेल कर लो। ये मॉक टेस्ट पूरा प्रॉपर आईसीएसआई पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है, ओल्ड सिलेबस प्लस न्यू सिलेबस दोनों के हिसाब से बनाया गया है, तो ये आपको काफी काम आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जल्दी से जाके अवेल करना क्योंकि ये कोड एग्जॉस्ट ना हो जाए फिर पता नहीं कब डिस्काउंट आएगा नहीं आएगा। सो आई थिंक गाइस मेजरली आपके सारे डाउट्स कवर हो चुके हैं, बट एक ओवरव्यू दे दूं तो अभी प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग करो कि पहला कौन सा सब्जेक्ट लोगे, 4 दिन में कैसे उसको खत्म करोगे, हर एक दिन को चैप्टर्स डिवाइड करो और उस चैप्टर्स को कैसे खत्म करोगे वो भी सोचो, एंड एक दिन में पूरा पोर्शन कैसे खत्म करोगे वो भी प्लानिंग स्टार्ट कर दो, एंड एक दिन में पूरा मॉक टेस्ट कैसे दोगे वो भी प्लानिंग कर लो गाइस, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना मैं तो आपको एग्जाम में नहीं ही जाने दूंगी। अगर आप लोग फिजिकली मेरे पास इधर होते, मॉक टेस्ट के बिना मैं नहीं भेजती, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उससे आपको पूरा आइडिया लगता है यार कि आप कहाँ आपकी प्रिपरेशन जा रही है, आप सही जा रहे हो गलत जा रहे हो, कहाँ आपकी मिस्टेक्स हो रही है, एंड यू गेट टाइम टू इम्प्रूव योर मिस्टेक्स। उसके बाद भी तो 20 दिन बच रहे हैं, तब वही करते हैं बच्चे कि अपनी गलतियों को इम्प्रूव करते हैं। जो उन्होंने मॉक टेस्ट के टाइम पे गलतियां झेली वो मेन एग्जाम में ना करे, उसके लिए वो 20 दिन आपके पास है। सो ये था गाइस अमेजिंग स्टडी रूटीन जो आपको यूज करना चाहिए। एंड हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको ये रूटीन। एंड ये रूटीन मैंने मेरे वेबिनार में भी बताया हुआ था जो फ्री में बच्चों के लिए था, जिसमें 500 प्लस बच्चों ने रजिस्टर किया था। ऐसे और वेबिनार हम लाते रहेंगे, उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे रैंकर्स वेव का अकाउंट है उसको फॉलो कर लेना है, क्योंकि सारी नोटिफिकेशंस उसमें आती है। बाकी कुछ और डाउट रह गया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। बस जाते जाते मैं आपको ये बोलूंगी कि अभी भी काफी टाइम है, आप कर सकते हो, ये रूटीन को अच्छे से फॉलो करो, स्कैनर्स और राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस पे सॉल्व करो तो चीजें पॉसिबल है, आप आराम से पास हो जाओगे। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय, बेस्ट ऑफ लक।